बोलती पोथी में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9 पावन दिनों में आज दूसरा दिन है, तपस्या, त्याग और दृढ़ संकल्प को समर्पित दिन। तो चलिए आज हम माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नवरात्रि का ये दूसरा दिन इतना खास क्यों है? इसका असली महत्व क्या है? आइए आज इसी के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर माँ ब्रह्मचारिणी है कौन, उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है। चलिए पता करते हैं। देखिए, उनका जो नाम है ना, ब्रह्मचारिणी, इसी में उनकी पूरी कहानी छिपी है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी मतलब उस तप का आचरण करने वाली, यानी वो देवी जो तपस्या के मार्ग पर चलती हैं। और ये नाम उस अविश्वसनीय तपस्या का प्रतीक है जो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की थी। उनकी तपस्या की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, 1000 साल तक सिर्फ फल फूल खाकर रहना, फिर अगले 100 साल सिर्फ सब्जियों पर गुजार देना। बात यही नहीं रुकी, इसके बाद 3000 सालों तक उन्होंने सिर्फ जमीन पर गिरे हुए बिल्व पत्र खाकर शिव जी की आराधना की और अंत में तो हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी के तप किया, जिसकी वजह से उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा यानी जिसने पर्ण मतलब पत्ते भी त्याग दिए हों। क्या गजब का संकल्प था। अब जब इतनी कठोर तपस्या हो तो देवता भी विचलित हो गए। आखिरकार स्वयं भगवान ब्रह्मा को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। उन्होंने देवी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की, यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही संभव था। और फिर उन्होंने वरदान दिया कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और भगवान शिव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। ये उनकी अटूट भक्ति की जीत थी। तो तपस्या की ये जो इतनी शक्तिशाली कहानी है ना, वो उनके स्वरूप में भी साफ झलकती है। आइए अब उनके दिव्य स्वरूप और उसके प्रतीकों को समझते हैं। माँ का स्वरूप बहुत ही शांत और शक्तिशाली है। उनके सफेद वस्त्र पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जो जपमाला है वो उनकी भक्ति और एकाग्रता को दिखाती है, जबकि बाएं हाथ में कमंडल उनके तपस्वी जीवन का प्रतीक है। मतलब उनका पूरा स्वरूप ही उनकी तपस्या की कहानी बयान करता है। तो अब जब हम उनकी कथा और स्वरूप को समझ चुके हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि भक्त इस दिन माँ की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं और उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, इस दिन की पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। शुभ रंग सफेद माना गया है, जो उनकी पवित्रता को दर्शाता है। भक्त उन्हें चमेली या गेंदे जैसे सफेद या पीले फूल चढ़ाते हैं। और हाँ, भोग में शक्कर या मिश्री चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कई भक्त तो माँ के सम्मान में खुद भी सफेद कपड़े पहनते हैं। ऐसा कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग बहुत प्रिय है। और ये सिर्फ एक भोग नहीं है, इसके पीछे एक मान्यता है कि शक्कर का भोग चढ़ाने से जीवन में मिठास, सुख, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान मिलता है। ये श्रद्धा का एक मीठा प्रतीक है। और अगर कोई घर पर ही भोग तैयार करना चाहे तो कलाकंद एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसे बनाना भी काफी आसान है। बस दूध को गाढ़ा करना है, फिर उसमें खोया, चीनी और इलायची डालकर मिलाना है। फिर इसे एक ट्रे में जमाकर पिस्ता बादाम से सजा दीजिए। माँ को अर्पित करने के लिए ये भोग एकदम बढ़िया है। चलिए अब इस भक्ति यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि माँ की पूजा से कौन कौन से मंत्र और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। कहते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधना में सफलता मिलती है और माँ का विशेष आशीर्वाद भी मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से भक्तों को अनगिनत लाभ मिलते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के अंदर तप, त्याग, धैर्य और संयम जैसे गुण बढ़ते हैं। ये पूजा मन से आलस्य और स्वार्थ जैसी नेगेटिव भावनाओं को दूर करती है और हर काम में सफलता दिलाती है। खासकर जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो ये कर्तव्य के रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे मन में आता है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में माँ ब्रह्मचारिणी के अटूट संकल्प और आत्मनियंत्रण से हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए क्या प्रेरणा ले सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और धार्मिक वीडियोस के लिए कृपया बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बोलती पोथी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।